नीचे पेश कीजिएगा और अच्छा, अब यहाँ रुकिएगा इस पेज पे। अब देखिए आप यहाँ पे टोटल हमें लर्निंग ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सिंपल सी चीज है कि हम स्टूडेंट अगर हमको क्लास स्टार्ट करते हैं तो हमारे ज़हन में कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे आज हमने ये 2 या 3 या 4 टॉपिक्स कवर करने हैं। सेम चीज यहाँ पे असाइनमेंट में। अब आप देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टास्क दिए हुए हैं। याद देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे टर्म पेपर 1 के साथ नीचे टास्क लिखा हुआ। ठीक है। अच्छा, मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि अगर आपने एचआर नहीं पहले समझा हुआ तो आपको कंफ्यूजन होगी। अभी हम सिर्फ असाइनमेंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं खाली। अच्छा, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में 4 1.1 1.2 1.3 1.4, तो 4 चीजें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 को कवर कर रही हैं। ठीक है। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पे खुद रीड कर लें तो और अच्छा होगा और अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेटर होगा। अच्छा, ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट है, ये हमारे लेवल 3 का, लेवल 4, लेवल 5 का बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। रिसोर्स हम बेसिकली कहते हैं कि हमने किसी इदारे में हायरिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम जीएम इंस्टीट्यूट में हायरिंग करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा हम डिपार्टमेंट बनाएंगे जिसे एचआर कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे आप लोग अपने सीवी सबमिट करते हैं। फिर ये लोग सीवी को सॉर्ट करते हैं, उसके बाद इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। अच्छा, एचआर का काम एम्प्लॉयज को खाली हायर करना नहीं है। एचआर इन द लॉन्ग रन बैंक्स में, बाकी इदारों में, इत्तसलात में, यूनिवर्सिटीज में एम्प्लॉय को हायर करने के बाद ट्रेन करते हैं, उसकी ओरिएंटेशन करते हैं और सैलरीज को एडजस्ट करते हैं, सेट करते हैं, निगोशिएट करते हैं। और उसके बाद जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां पे पेंशन वगैरह को भी यही देखते हैं। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट ये डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसमें टास्क 1 में आपके सामने 4 जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4, ये कंप्लीट करने के बाद, ये टास्क कंप्लीट करने के बाद हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरह मैंने बोला था ना, यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं असाइनमेंट को। अच्छा, खुद से अब थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। अब आप देखिए आगे टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट हम करेंगे भी अभी 1 या 2 सेशन के बाद। ठीक है। अब आप देखें टास्क 1 की डिटेल नीचे आ रही है जो इस पेज के ऊपर है ना, बीटेक यूनिट 21 मार्क स्कीम। अच्छा, अब एक थोड़ी सी इसमें चीज जो बड़ी जबरदस्त है और मैं समझता हूँ कि जो ईयरली सिस्टम का इन्होंने इनको खत्म किया है, वो इन्होंने सिस्टम क्या इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप किसी स्टूडेंट से कोई टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिखवा रहे हैं या कोई रिसर्च करवा रहे हैं, उसकी बजाय आप कोई एक्ट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कम्युनिकेशन की असाइनमेंट या उसका यूनिट हम कर रहे हैं, तो आप उससे रिपोर्ट नहीं मांग रहे, आप उससे कह रहे हैं कि आप कोई स्पीच कर दो जाके। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट जब स्पीच करने जाएगा तो उसका पहले से आपने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि आप उसकी असेसमेंट कैसे करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये पॉइंट गेट कर गए तो आप पूरी असाइनमेंट को समझ लेंगे, रूट से पकड़ लेंगे। ये चीज क्लियर हुई आपको कि फॉर एग्जांपल हम एक स्टूडेंट की बिजनेस कम्युनिकेशन में उसकी स्पोकन स्किल्स चेक करना चाह रहे हैं, तो उसको हम टास्क ये दे रहे हैं कि आप स्पीच करें जाके। तो आपके जहन में क्या 3-4 पॉइंट्स होंगे जो आप जहन में रख के मार्किंग करेंगे। आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, 10 के 10 स्टूडेंट स्पीच करेंगे अभी आपके सामने, तो क्या 3-4 ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिसपे आप मार्किंग करेंगे आपके ख्याल में। जी। their body language जबरदस्त, and एक्सीलेंट। और or the points that they are sharing vocabulary. should be based on the proper बिल्कुल सही, prior meeting points. द डेटा, द इंफॉर्मेशन, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। Yes, all these things. Because it's a spoken lesson, na? That's why it will be based basically on the pronunciation, the accent, the way of यस, communication, the eye contact, यस, the body language. All these things will matter a lot. एग्जैक्टली। अच्छा, दिस इज कॉल्ड इन बीटेक, दिस इज कॉल्ड रूब्रिक्स।
रुब्रिक्स का नाम अगर आप लोगों ने सुना हो पहले, या आपके रुब्रिक्स। यस सर, जी मार्किंग तो सर। दिस मार्क्स दिस डिस्ट्रीब्यूट है। क्राइटेरिया, जी। यस। तो ये इसमें जो असेसमेंट है, अच्छा अब जो ईयरली सिस्टम में जो हम एग्जाम दे रहे हैं 10th के या 12th क्लास के, तो असेसमेंट इज वेरी इजी। सामने फाइनल टर्म पेपर आ गया और स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन किए हैं और हर क्वेश्चन में 10 हेडिंग्स दी हैं, 60 हेडिंग्स हैं, तो असेसमेंट करना आसान है। अच्छा इस पियर्सन में जो इन्होंने असाइनमेंट बेस्ड सिस्टम जो दिया है, उसमें असेसमेंट दो तरह होंगे। एक असेसमेंट, आपने सुना होगा असेसमेंट एक फॉर्मेटिव और एक समेटिव, दो टाइप्स की होती हैं। तो समेटिव असेसमेंट होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, और फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, समेटिव होती है लास्ट में, और फॉर्मेटिव होती है साथ साथ चलती रहती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल टास्क 1 जब परफॉर्म हो गया, आप स्टूडेंट को फीडबैक दे देंगे। टास्क 2 परफॉर्म हो गया, आप स्टूडेंट को फीडबैक दे देंगे। अच्छा फीडबैक में आप क्लियरली ये बता देंगे कि आप अभी इसको और इम्प्रूव करो, या ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है इसको और इन डेप्थ डिटेल में जाके आप इसको डिस्कस करो। ये चीजें जो सारी अभी हम कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल करेंगे 1-2 सेशन के बाद ना, ताकि, और अभी तो हम थ्योरेटिकल थ्योरी हो रही है, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। और ठीक है, तो ये असेसमेंट क्लियर हुआ आपको, असेसमेंट स्टाइल क्लियर हुआ? यस सर। जी, और कोई हमारे कुलीग अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो असेसमेंट के हवाले से? सर इसमें इस किस्म की असाइनमेंट भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल जिसे कहते हैं हम पीबीएल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट, जहाँ पर इंटर्नीज जो होते हैं वो किसी ऑफिस या ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाके अपनी इंटर्नशिप करते हैं। तो इसमें डू वी नीड द फीडबैक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर आर इंटर्नीज विल परफॉर्म द इंटर्नशिप? एग्जैक्टली। इसमें देखिए पियर्सन ने बहुत ओपन पॉलिसी रखी हुई है कि अगर आपको ऐसी असाइनमेंट दे रहे हैं जिसमें स्टूडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, फॉर एग्जांपल ट्री है, वहां जाके उससे डेटा कलेक्ट करके अपनी असाइनमेंट में राइट डाउन करेगा। फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्शन कितनी होती है, आपकी क्वालिटी की टाइप्स क्या है, जो आपके सामान रिजेक्ट हो जाता है उसको बी पेयर में कैसे एडजस्ट करते हैं। तो ये दो चीजें जो है ना पियर्सन में, आप समझ लें कि वो इस पियर्सन सिस्टम की जान है। एक है असाइनमेंट कंस्ट्रक्शन, और सेकंड है असेसमेंट। ये दो चीजें ऐसी हैं, उसके बाद आप लेवल 2 हो, लेवल 3 हो, एचएनसी हो, एचएनडी हो, आप इजीली इसको ले लेंगे, पिक कर लेंगे। अच्छा मैं एक चीज अभी शेयर कर, थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए, कि ये जितने भी असाइनमेंट्स हैं ये एक दफा कोई भी इंस्टीट्यूट बना के रख लेता है, तो उसको मतलब जो भी टीचर डिलीवर कर रहा है उसको जरूरत नहीं कि वो असाइनमेंट हर दफा जीरो से बनाएगा। क्योंकि ये जो टूल्स हैं या जो ये सारे असाइनमेंट की एविडेंसेस हैं, ये एक दफा पूरा सिस्टम बना के हम रख लेंगे। यानी कि सारी असाइनमेंट आपको स्टार्ट में मिल जाएंगी, और अगर आप यूनिट चेंज करना चाह रहे हैं, आप यूनिट 1 पहले नहीं लेना चाह रहे, आप यूनिट 3 पहले लेना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन मौजूद है कि आप यूनिट 3 पहले ले लें, यूनिट 4 पहले ले लें। इसमें ऐसा नहीं है कि हम पहले असाइनमेंट यूनिट 1 करेंगे, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये भी इसमें ऑप्शन उन्होंने नहीं दी। तो जो भी आपके और मतलब जो स्टाफ आपके पास है, जो डिलीवर करेगा, जो असेसर होगा, उनकी सहूलत के मुताबिक हम यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं। और असाइनमेंट की नेचर या असाइनमेंट की कंस्ट्रक्शन एक दफा हम करके रख लेंगे, और फिर वही कंटिन्यू चलती रहेगी। हाँ अगर कोई टीचर असाइनमेंट में कुछ टास्क, अगर कोई टीचर असाइनमेंट में टास्क चेंज करना चाह रहा है या टास्क बढ़ाना चाह रहा है, तो वो ऐड ऑन कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, जी कोई ये क्वेश्चन आपका? सब ये हमारी फिजिकल की प्रिंसिपल हैं जिले हुमा, मैंने कहा इंट्रोड्यूस करा दें। अच्छा अच्छा अच्छा, जी नहीं सर, नहीं, मैंने बिल्कुल अभी किया। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू बाकी टीम तो जानती है, मैंने कहा आपने भी सारा जो है कल के यहाँ मेन पे ये मौजूद है यहाँ पे, और ये एमए इकोनॉमिक्स है ना, एमएससी इकोनॉमिक्स, अच्छा वंडरफुल, बल्कि क्योंकि इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट एचएनसी एचएनडी दोनों में है, यूनिट्स। इसीलिए ओके सर। मैंने उनको कहा है कि चलें आपने अच्छी भी, बात, चलें कंटिन्यू रखें आप। चलें चलें अच्छी बात। जी मोस्ट वेलकम।
और बाकी जो चीजें मिस हो गई हैं वो हम दोबारा इंशाल्लाह जब रिवीजन करेंगे उसमें आप कीजिएगा। और अगर उसमें भी क्लियर ना हो तो एक हम सेशन 1-to-1 भी कर लेंगे व्हाट्सएप के ऊपर या जूम के ऊपर, ताकि जी सर, तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग बिल्कुल आपको मिल जाएगी। अच्छा, अभी आज असल में ना जो फोकस था हमारा वो असाइनमेंट पे था बेसिकली। कल हमने यूनिट्स को लेवल्स को समझा था, लेवल 2 को, 3 को, 4, 5 को, 6, 7, 8 को। सर ये और जो आज जो हमारा फोकस है वो है। ये सर जो है ना साइप्रस की सारा जी यही सर। देखती है, और 5 6 7 सब्जेक्ट भी यही पढ़ाए हैं इन्होंने। साइप्रस के जो पहले साल और अच्छा दूसरे साल के थे, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, तो उनको हमने कहीं से टॉप अप अच्छा कराना है, तो वो जो है वो अच्छा। सारा यही देखती हैं उनको भी। सही। बस इनके ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनके जैसी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके वो भेजेंगे ना, बस वो आप मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, उसके हिसाब से फिर इनको इंशाल्लाह टॉप अप में और बाकी जो सब्जेक्ट्स रिमेनिंग रहेंगे इनको एडजस्ट करेंगे। सर चलिए। मुझे क्वेश्चन पूछना है। जी सर आप कह रहे हैं कि असाइनमेंट्स जो हैं ये टीचर ऑलरेडी बना के रख सकते हैं टॉपिक्स जो है, तो रिपीटेड बिल्कुल। असाइनमेंट नहीं हो जाएंगे? हम जब स्टूडेंट्स को देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो असाइनमेंट रिपीट हो रहे होंगे, तो पेयरसन ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता इस चीज के ऊपर कि वाई असाइनमेंट्स ऑलरेडी डन? नहीं नहीं, उसमें उसमें ये होता है कि जब स्टूडेंट असाइनमेंट कंप्लीट करेगा ना, तो हम्म। उसको पूरे रिसर्च से गुजरना पड़ेगा। यानी कि जो आपने तो अगर ये असाइनमेंट रिपीट भी हो रही है तो इसमें बोर्ड को कोई मसला नहीं, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट होगा, हर दफा स्टूडेंट डिफरेंट होगा। असाइनमेंट हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक जब हम्म। स्टैंडर्ड असाइनमेंट बना के एक दफा हम रख लेंगे, एक दफा कंप्रिहेंसिव, तो उसको फॉलो करेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उसमें यूनिट्स को हम चेंज कर सकते हैं, असाइनमेंट को हम बिल्कुल अक्सर 9 चेंज कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये हम बना के रख लेंगे। अच्छा, असाइनमेंट असाइनमेंट के बाद एक है असेसमेंट, और एक होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टूडेंट की। वो ये 3-4 वर्ड के डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर शेयर किए थे, मैं दोबारा भी नीचे शेयर कर दूंगा। असल में ये सब चीजें जो ना, इनका एक सिस्टम बना हुआ है पूरा। इसमें फिजिकल फाइल्स हमारे पास बनी होंगी और पीडीएफ और डॉक्यूमेंट की फाइल्स बनी होंगी, तो उस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे। ये सिस्टम समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जब असाइनमेंट्स और सारी चीजें हो जाएंगी जॉट डाउन, तो उस वक्त सिस्टम को रन करना मसला नहीं है। क्योंकि ये जो अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ना सब कोलिग्स की, ये ट्रेनिंग मैंने ली थी 13 साल 14 साल पहले पियर्सन के मेंबर से। मैंने नीचे पिक्चर्स भी शेयर किया, आपने देखी होगी। हम दुबई में पियर्सन का जो ऑफिस है, मेरा ख्याल है यस सर। इंटरनेट सिटी में, वहाँ वहाँ हाँ वहाँ हम लोग गए थे। तो हम लोग 3 साल तक लगातार गए थे, 2011, 2012, 2013। तो उसमें 2 कुलीग्स हम लोग गए थे, और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो पे करता था 10,000 दरहम दोनों के। तो वो होटल्स में ये ट्रेनिंग करते थे। तो जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग में उन्होंने हमें डिलीवर की थी। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग उन्होंने सर्टिफिकेट दिए थे, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के। तो ये प्रॉपर बकायदा ट्रेनिंग है, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बगैर कोई भी लोग भी या कोई भी इदारा इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो वंस इट्स ऑल सेटअप, तो फिर सारी चीजें रूटीन से चलती रहेंगी। यानी कि यूनिट्स हम डिवाइड कर लेंगे, जिस तरह सब्जेक्ट्स हैं वो हम डिवाइड कर लेंगे कि 4 सब्जेक्ट्स आप करेंगी, या जो ये स्टैट और मैथ के हैं ये शायद आप करेंगे, या बाकी सब्जेक्ट जो खुद चीज आप करेंगे। तो उसमें यूनिट्स में भी जो असेसर है जो डिलीवर कर रहा है यूनिट्स, उसकी भी कैपेबिलिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब हम वही सेम यूनिट्स रिपीट करेंगे, तो आपको ज़बानी याद हो जाएंगे सारे। ठीक है? अच्छा, आपको इसमें ओवरऑल जो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आपको इसमें मुख्तलिफ क्या लग रहा है? अच्छा, मैं मुश्किल नहीं कह रहा, मुख्तलिफ क्या लग रहा है? इस सिस्टम में और बाकी ईयर वो सिस्टम में, जो हमारा सालाना सिस्टम है, जो एट द एंड ऑफ द ईयर एग्जाम देते हैं। सर प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा है, क्रिएटिविटी है इसके अंदर बहुत एक तो स्टूडेंट की। हमारे बैचलर और मास्टर्स लेवल पे ये रिसर्च वगैरह, केस स्टडीज, पेपर, क्वेश्चनियर, ये सब कुछ आ गया। तो मतलब इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस जो टर्म्स है ना वो इनकी डिफरेंट है। मतलब जो जिस तरह से आप यूज कर रहे हैं ना, वो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप समझ लें कि एक सिस्टम इन्होंने डिवाइस हुआ है, एक किस्म का सिस्टम। उस सिस्टम से
प्रोसेस से जब स्टूडेंट को गुजारते हैं तो उसमें क्वालिटी आती है। बाकी जो भी ज़ारा ने कमेंट्स किए हैं ये बिल्कुल वाकई ऐसा है कि ईयरली सिस्टम है, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव होता है। असल में अभी ये सेकंड सेशन कंप्लीट होने से पहले मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप लोग सब लोग चैट जीपीटी से यूज टू हैं? आपने यूज किया उसको, चैट Yes, जीपीटी sir. को? Yes, sir. यस सर। अच्छा, वेरी जी गुड। सर, बहुत ज्यादा। अच्छा, उसमें आपने, अच्छा नहीं वो तो उसको बल्कि यूज ना करें, उसका अब्यूज करें। अब्यूज का मतलब है कि इतना यूज करें कि चैट जीपीटी का मैसेज आ जाए कि बस खुदा के लिए बस करें, इतने मैसेज ना आते। मैंने पेड भी कर दिया है, और लेकिन 3.5 अभी तक जो है वो फ्री है। जो 4 है उसमें उन्होंने लिमिटेड वो दे दी है प्रॉम्प्ट्स। Hmm. अच्छा, सेम जिस तरह चैट जीपीटी है इस तरह मेटा ने व्हाट्सएप के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। आप लोगों ने यूज किया इसका मेटा व्हाट्सएप के अंदर जो है? जी सर, मेरे पास है, चूज किया मैंने ठीक है, भी। वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। और बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बाकी जो कोलीग्स हैं, आप लोगों ने यूज किया? खुर्शीद साहब आपने यूज किया मेटा जो है? नहीं सर, अभी तक चैट जीपीटी यूज करें, एआई और चैट चैट जीपीटी। सर ये व्हाट्सएप पे है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो ये अभी मैं आपको यहाँ व्हाट्सएप पे कुछ ना प्रॉम्प्ट्स लिखता हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी हो या ये मेटा हो जो व्हाट्सएप के ऊपर है, या इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने अपना निकाला है उसका नाम है को पायलट। अच्छा, ये सब जो है ना ये एक ही तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन जो इन सब का आप समझ लेंगे जो दादा है वो चैट जीपीटी है। और आज तक किसी भी सॉफ्टवेयर ने चैट जीपीटी को नहीं किया, तो बीट करने के हवाले से चैट जीपीटी आज भी नंबर 1 है। अच्छा, Hmm. अभी तक ना हम लोग इससे चैट जीपीटी से नॉर्मली, मैंने ये स्टार्ट किया था चैट जीपीटी लॉन्च होने के कोई मेरे ख्याल 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद। हमारे यहाँ पे कराची में, पाकिस्तान में मेंटोर है रेहान अल्लाह वाला। अगर आप कभी गूगल करें या यूट्यूब पे सर्च करें तो उनकी बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो हम लोग उनके ग्रुप में हैं। तो उन्होंने इनिशियली हमें बताया कि ये एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, इसको आप यूज करें। अच्छा, नॉर्मली अभी जो हम लोगों ने, आपने चैटजीपीटी से काम लिया, नॉर्मली क्या काम लिया? मतलब हम असाइनमेंट बनवा सकते हैं, उसके अलावा और क्या-क्या काम लिया आपने? जो भी नॉर्मल किया। अच्छा, इसमें कोई चीटिंग की बात नहीं हो रही, ये भी मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा। सर तो ऑफिशियल नॉर्मली, बेसिस हम लोग करते रहे हैं उससे, और असाइनमेंट्स भी बनवाई हैं, बच्चों से भी बनाई हैं। ठीक है। और जो बाकी कलीग्स हैं, आप लोगों ने इसको कहाँ यूज किया, यानी कि इससे क्या काम लिया समझ लें? तो मैंने तो स्टैट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर इसके ऊपर। क्वेश्चंस के ठीक है। आंसर्स लिए हैं इससे जीपीटी से। जी, क्या कह रहे हो साइम? मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस के आंसर्स जो है ना वो लिए थे हाँ, चैट जीपीटी से। सही। अच्छा, इससे जो भी काम आप करवा सकते हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, और चाहे इससे आप ब्लॉग लिखवाएं, कोई ऐसे लिखवाएं, कोई असाइनमेंट लिखवाएं। अच्छा, जो भी आप इससे सवाल करेंगे ना लिख के, जो क्वेश्चन करेंगे उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। और उस सवाल करने की साइंस को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो बकायदा ये एक प्रोफेशन बन गया है जिसकी यूके और यूएसए में जॉब्स ऑफर हो चुकी हैं। उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप थोड़ा सा अपने मोबाइल पे इसको गूगल कर लें तो जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूँ मुझे और आसान हो जाएगा। अगर आप गूगल के ऊपर लिखे ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सैलरी इन यूएसए या इन यूके, आपको बड़ी अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी इससे। आप गूगल पे लिखें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सैलरी इन यूके कर लें, यूएसए कर लें, तो नीचे देखिए कोई रेट वगैरह आ रहा है? यस सर, एनुअल सैलरी आ रही है $72,000 पर सही, आवर तो ये 35। एवरेज, हम्म। एवरेज समझ लें कि एवरेज ये बता रहे हैं। अच्छा, अब हम्म। ये जितने भी कुलीग्स अभी हमारे यहाँ बैठे हैं, आपके पास एक बहुत जबरदस्त ये ऑप्शन है कि आप इस अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन को इसी तरह कंटिन्यू करते हुए आप ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं। ये होम बेस्ड काम है। इसके लिए आपको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई इंस्टीट्यूट, कोई इदारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। और इसकी जो जॉब हो रही है या जो लोग इसका काम दे रहे हैं वो सिंपल नहीं दे रहे, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये कि अगर आप में से किसी ने रिसर्च की हो, तो रिसर्च में हम जो डाटा लेते हैं क्वेश्चनर से, वो डाटा
हम फीड कर देते हैं किसी सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में या एसपीएसएस में या इस तरह के और बहुत सारे सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब वही काम चैट जीपीटी कर रहा है कि आप, बड़ी अमेजिंग चीज है ये, कि आपने कुछ डेटा लिया और आप वो कॉपी करके पेस्ट कर रहे हो जिसमें नंबर शामिल हैं, जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आप चैट जीपीटी से कह रहे हैं कि इसको एनालाइज करके दो और इसका कंक्लूजन मुझे लिख के दो 3-4 लाइंस में। तो कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी ने किया आप में से? जी सर, समरी राइटिंग और एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग जो है वो। हाँ, तो इसमें आप रिसर्च के काम में प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम यूएई के एजुकेशन सिस्टम पे कुछ रिसर्च निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, एक वेबसाइट आप ना गूगल पे जाके लिखें perplexity.ai। अच्छा, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक स्टार्ट हो गया, तो मैं तो सुबह तक बैठे रहूंगा 4 बजे तक। एक So ये लास्ट हम, Perplexity AI, जी, AI ना? perplexity.ai, जी, Yes sir. perplexity.ai, ये आप उस पे Yes लिखें, sir. गूगल पे लिखें। Yes हाँ sir. जी सर, तो दो दो ही लेक्चर यानी 2 40-40 मिनट की रखने ना, वो ना हो कि टीम ही नस जाए। हाँ, नहीं, असल में कल भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हुए, और ये है कि 40-40 मिनट्स के 2 सेशन करके ना बाकी कंटिन्यू करेंगे, और ये 3-4 दिन के बाद मजीद आपको ना क्लैरिटी आ जाएगी चीजों में कि हम आज क्या चीजें इसके डिस्कस 4 कर रहे दिन बाद इंटरेस्ट पैदा होना शुरू है। अभी आप ये सारा जितना काम है उसमें या सर खुर्शीद इंटरेस्टेड होंगे या हैं। फिर जारा होगी, बाकी सारे हम पैदल ही हैं। नहीं, असल में जिनको बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर नहीं है उनको समझाना बहुत ज्यादा आसान है। ये 2-3 दिन के बाद हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे। अच्छा, जिनको पहले से थोड़ी बहुत नाहो है उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि उनके पास मुझे ऑलरेडी पता कॉन्सेप्ट्स हैं। है वो मुझे पता है वो बासपा में यानी अब्बासी में गोरा आता था, ये जी वही जी जी सीन जी, चला। तो वो ये सेम स्टैट में वही चीज सारे है, ये स्टैट सेम में वही चीज। बेसिक यूनिट वाइज स्टैट में था, तो चूंकि स्टैट मुझे वहां आता तो मुझे लेके आया, तो गोरे जब गोरा गुफ्तगू करता था तो मेरे वो हम्म, आस ऊपर से गुजरती थी। फिर उन्होंने कहा जी कि नाल ना इंग्लिश बंदा भाव जड़ा पंजाबी हाँ, इंग्लिश उर्दू तो इंग्लिश ट्रांसलेट करे ना, तो तभी वो हम्म, असाइनमेंट हल हुई थी। वो पता नहीं मार्क्स देने आता था हर 2 महीने बिल्कुल बाद। बिल्कुल। ये जो एक्सटर्नल वेरीफायर है ना, वो सेम यहाँ पे भी हमारे पास आएगा, या तो वर्चुअल आएगा और या वैसे फिजिकल आएगा कि असाइनमेंट चेक करेगा और आज उसको भी वही बताएगा। सिस्टम है। आज भी वही सिस्टम है। जी, क्या करें शायद? आज भी उसी तरह का सिस्टम है या कुछ चेंज हो गया है, वर्चुअल हो गया है? नहीं, वर्चुअल भी करते हैं, वर्चुअल भी चेक करते हैं, फिजिकल भी आके चेक करते हैं, लेकिन अब ये कोविड के बाद बहुत नेचर चेंज हो गई है। अब तो वो कहते हैं हर चीज वर्चुअल डाल दें, हम वहां से हाँ, चेक कर लें। वर्चुअल है। अच्छा, कोई अच्छा, ऐसी अभी, यूनिवर्सिटी भी, सर ऐसी जी यूनिवर्सिटी जी, भी है टॉप अप पियर्सन डायरेक्ट टॉप अप कराता है जिसपे एफिलिएशन ना लेनी पे स्टार्ट में? हम ये चाहते हैं कि हम किसी के आगे जो है वो बिके ना, यानी इट्स मीन के हम ऐसी यूनिवर्सिटी पकड़े हो, रिकॉग्नाइज्ड भी हो तो हमें, क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत लेस पेड हैं। हम्म, नहीं, जाहिर बात है, जो इनका फीस स्ट्रक्चर हमने रखना है वो इतना रखना है जो मार्केट से कम हो, और जितने सर्टिफिकेट्स हैं ये प्रॉपरली अटेस्टेड हो, क्योंकि ये हाँ जो जी। एजुकेशन का सर्टिफिकेट है ये पूरी जिंदगी इस्तेमाल होना। बल्कि वो हाँ मैं जी। इन दोस्तों से मजाक भी करता हूँ, मैंने कहा वो जिस तरह निकाहनामा होता है ना शादी के बाद, है पूरी जिंदगी नाल चलना है, एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही हाँ। कि कि एजुकेशन का कोई भी एक एक डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ऐसा है जो प्रॉपरली अटेस्टेड हो, क्योंकि ये पूरी जिंदगी चलना है। अच्छा, कल यहाँ से लोग जब माइग्रेशन, यहाँ से इमिग्रेशन करके कनाडा जाएं, यूएसए जाएं या यूके जाएं, तो इनकी सारी चीजें वैसे अप्रूव्ड हो। तो एजुकेशन का मामला बड़ा सेंसिटिव है, खास तौर पे हाँ जी, पाकिस्तान से बाहर। बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह चले इसमें सब अब। चीजें, हाँ, इसमें सब चीजें। बस मैं एक लास्ट चीज करके ना उसके बाद क्लोज करूंगा। अगर आप लोगों ने गूगल पे perplexity.ai की वेबसाइट खोली? Yes sir, मैंने खोली है। जी अच्छा, बाकी खुर्शी साहब आपके पास है, जी आपने जी। खोली? अच्छा, अब देखिए बहुत सारे एआई के टूल्स आ गए, लेकिन जो इन सब का वो समझ लें कि जो फादर है, जो माई बाप है, वो आज भी चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी के बाद जो कोई वेबसाइट आई ना जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया, परप्लेक्सिटी है, perplexity.ai। इसमें हम एक स्टूडेंट से असाइनमेंट बनवा रहे हैं, जिस तरह ये बीटेक की बनवा रहे हैं, या हम
अपना कोई पीएचडी का काम कर रहे हैं, तो आप परप्लेक्सिटी के ऊपर आप कोई भी अभी एक टर्म लिखिएगा, अपनी मर्जी से लिखिएगा जो आप समझते हो, जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो परप्लेक्सिटी आपको उसका आंसर देगा नीचे, जिन जिन वेबसाइट से डाटा उठा के लाया उसका रेफरेंस देगा, नीचे यूट्यूब की वीडियो के लिंक्स देगा और इमेजेस गूगल से उठा के देगा। मतलब आप इसका जब रिजल्ट देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि अब रह क्या गया करने वाला, सारा रिसर्च का काम तो ये खुद कर रहा है, एआई तो इंसान क्या करेंगे। अब आप परप्लेक्सिटी के ऊपर सिंपल कोई भी चीज एक टर्म लिखें, आप फॉर एग्जांपल लिखें स्टेम का नाम, यहाँ पे आपने सुना यूए में स्टेम जो है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, Yes, sir. Science, technology, maths and इंजीनियरिंग। engineering, yeah. हाँ, अब आप सिंपल लिखो कि व्हाट इज स्टेम, ये लिख के आप परप्लेक्सिटी पे सर्च करो अपने 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 उसमें सिस्टम में। Yes, sir. Mm. अच्छा, बाकी जो कोलीग्स हैं हमारे साथ, आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी टर्म लिखें इस पे ना, कोई भी रिसर्च जो आप करना चाह रहे हैं। तो अब आप परप्लेक्सिटी का आंसर जो आपके सामने आया है, जो शीट आई है, उसको थोड़ा सा जरा आप बताइएगा। Yes, sir. Pictures दे रहा है मगर ये आई थिंक गूगल से अटैच है ना, क्योंकि ये पिक्चर गूगल भी शो करता है इस तरह से। फिर उनका बिल्कुल उनके डिस्क्रिमिनेशन, उनके फ्लो चार्ट्स टाइप कुछ इस तरह का। बिल्कुल। तो नीचे ये जो आपने सर्च किया उसके नीचे वो रेफरेंसेस दे रहे हैं कि किन किन वेबसाइट से डाटा उठा के लाया है। यस सर, रेफरेंसेस है, लिंक्स भी हैं। तो आप देखें कि अगर हम एमफिल या पीएचडी के जो थीसिस लिखते थे या जो टर्म पेपर लिखते थे या जो ना हम पब्लिकेशन करते थे, आपने नाम सुना होगा पब्लिकेशन का, तो वो काम करना अब कितना इजी हो गया। उसमें क्योंकि रेफरेंसेस दे देते पहले हैं लास्ट। बिल्कुल, तो पहले यही काम करने के लिए हम वेबसाइट्स को खोलते थे, पीडीएफ खोलते थे, रीड करते थे, तो Sorry वो to interrupt, सारा sir. काम। Sorry to interrupt, sir. Last minute is going on. तो हम रिफ्रेश करेंगे। नहीं बिल्कुल, अब इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि आज जो दो एजेंडास थे ना, एक मेरा एजेंडा था कि असाइनमेंट डिस्कस करें और सेकंड एजेंडा था कि आपको एक दो एआई के टूल्स आपसे करें डिस्कस। ओके तो इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करेंगे, 40 मिनट्स के, शायद मैंने सही किया कि 2 सेशंस रख लेंगे। श्योर। और बाकी जो हमारे कोलीग्स हैं उनको अभी अगर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो घबराने की